तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्पेशल केसेस के साथ। स्पेशल केसेस इसलिए ये नाम दिया इसलिए गया है क्योंकि पहले ग्लांस पे पहले बार आप सवाल देखेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगा, वो हायर डिग्री का इक्वेशन होगा, लेकिन उसे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं स्पेशल केसेस के। मान लीजिए एक सवाल ऐसा दिया हुआ है 3/x + 4/y = 12, ये एक इक्वेशन है पहला, और दूसरा है 1/x + 1/y = 3। तो अगर हम यहाँ पे x एंड y को इसके दोनों का एलसीएम लेकर के RHS में ले जाएं तो जहाँ x y मल्टीप्लाई होकर RHS में जाएगा तो कुछ 12xy हो जाएगा यहाँ पे। तो x × y जैसे आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बचा, क्योंकि x × y का जो पावर हो गया कंबाइंड पावर वो 2 हो गया। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन हमारा नहीं बचा। तो वैसे हम इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इसे हम देखेंगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है जिससे हम इसे रिड्यूस कर सकें एक सिंपल फॉर्म में। तो एक सिंपल सा पॉसिबिलिटी ये है, अगर हमें मान लें पहला इक्वेशन जो है 3x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1/x + 4 × 1/y = 12, और जो दूसरा हमारा इक्वेशन है वो तो 1/x + 1/y = 3 है। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन मान रहे हैं, लेट 1/x = u एंड 1/y = v। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर लें अपने इनिशियल इक्वेशंस में तो हमारा 1 हो जाएगा 3u + 4v = 12, और दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा u + v = 3। तो जब हम अब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं तो ये हमारा है पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो लीनियर है, और इसे हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3u + 3v × 9, और इसे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा v = 3। v = 3 का क्या मतलब है, हमने v माना था 1/y को, तो v = 1/y = 3, therefore y = 1/3। सिमिलरली v = 3 हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा u का वैल्यू आ जाएगा। v = 3 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 3 में तो हमारा देख सकते हैं u = 0 आ जाएगा, क्योंकि v = 3 है, 12 हो जाएगा, 12 - 12 0, तो u = 0 हो गया। तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, स्पेशली कि ये u = 0 हो जाए। u = 0 का मतलब है 1/x = 0। 1/x = 0 का मतलब है x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जैसे अगर हमारा, ताकि 1/x 0 हो जाए। तो ये जो हमारा कंडीशन यहाँ निकल के आ रहा है, ये एक सॉल्यूशन सेट नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का कोई फिजिबल वैल्यू नहीं हो सकता जिससे 1/x 0 हो जाए, क्योंकि 1/x 0 होने के लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं इस स्पेशल केस को, तो हमारा निकल के आ रहा है 1/x = 0, इसलिए हमारा x का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा इस केस में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे हमारा मान लीजिए u का वैल्यू 2 आ रहा होगा। अगर u का वैल्यू 2 आएगा तो हमारा 1/x = 2 हो गया और x = ½ हो गया। तो स्पेशली मैं सिर्फ ये कंडीशन इसलिए डिस्कस करना चाहता था जहां पे एक जो वैल्यू है जिसका रेसिप्रोकल 0 के इक्वल इक्वेट हो जा रहा है, वो आपके सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा और आप वहाँ पे नो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि वो मैथमेटिकली वो कंडीशन पॉसिबल है नहीं। ये हो गया पहला एक केस। दूसरा सिमिलर ही एक ऐसा केस है जहाँ पे थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया गया है इस तरह के सवाल में, रेसिप्रोकल वाला जो सवाल है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे, मान लीजिए ये सवाल है, इसमें भी आप देखेंगे कि जो x का टर्म्स है और जो y का टर्म्स है
उसमें एक पैटर्न है जिसे आप सेम मान सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट 1/x-1 को t मान लेता हूँ और 1/y-2 को s मान लेता हूँ। अगर ये मैं मान लूँ तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, 5t + s = 2 और 6t - 3s = 1। तो अब ये हमारा ये ऊपर इनिशियल इक्वेशन था जो कि लीनियर नहीं था, उसको हमने एक सब्स्टिट्यूशन से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो और सॉल्व करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना है, जहाँ भी हम एक रेसिप्रोकल ले रहे हैं, अगर रेसिप्रोकल जब भी लें तो हमें इस कंडीशन का ध्यान रखना होगा कि वो वैल्यू 0 नहीं हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक 0 वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब जो डेनोमिनेटर में है उसका वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर वैसा कंडीशन आ रहा है जैसा हमारा इसमें आया था तो वो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये सवाल नहीं आएगा, आपको एक ऐसा ही सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप इन्वर्स भी सॉल्व करेंगे तो आपको फिजिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन ये एक कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे ये जानना ज़रूरी हो गया है कि आपका जो डेनोमिनेटर है एक मैथमेटिकल टर्म में वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा स्पेशल केस जहाँ हमने रिड्यूस कर पाए एक नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और उसे सॉल्व कर पाए किसी भी मेथड से, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो। अब हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।